Welcome back, students. Myself Raghuvan sir. Extending the chapter Federalism is going to tell you more about the next subtopic Decentralization in India, अर्थात भारत में विकेंद्रीकरण। मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि एक संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। भारत जैसे विशाल देश में त्रिस्तरीय या 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स और पंचायती राज सिस्टम। सही मायने में सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी सफल हो सकता है जब सबसे निचले स्तर पर गांवों व कस्बों या शहरों की जनता को भी सरकार बनाने का मौका मिले, ताकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी गई। 1992 में संविधान में जो संशोधन किया गया, उसके अनुसार एक तीसरे स्तर की सरकार को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक चार्ट का सहारा लेते हैं। अरेंजमेंट्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अर्थात 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार निम्न व्यवस्थाएं की गईं। नंबर 1, मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन। It means it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। अर्थात अब स्थानीय सरकारों का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। नंबर 2, सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन, SC, ST and OBC। It means seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and at least 1/3 of all positions for women। इसका मतलब निर्वाचित स्थानीय सरकारों या निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नंबर 3, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इट मीन्स एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। अर्थात हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। नंबर 4, शेयर ऑफ पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट्स। इट मीन्स the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies। अर्थात राज्य सरकारों को अपने रेवेन्यू अर्थात राजस्व तथा अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को देना पड़ता है। और नंबर 5, 29 subjects of the state list given to the Panchayati Raj institutions। It means 29 subjects which were in the state list have been transferred to the Panchayati Raj institutions by the 11th schedule of the Constitution। अर्थात भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची के अनुसार राज्य सूची के 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया, ताकि स्थानीय सरकारें स्वेच्छापूर्वक अपनी समस्या का समाधान कर सकें।
इस प्रकार स्थानीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हुई हैं और महिलाओं की भी सत्ता में भागीदारी बढ़ी है। Now students, that's all for today. We will see you in the next video. Thanks.